हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। हम स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे और इसकी 2 क्लास हो चुकी है। और अगर आप उन दोनों क्लास को नहीं देखें, सबसे पहले आप उन दोनों क्लास को देखिए और उसके बाद आप इस क्लास को देखिए। और आज हम इस क्लास में इस टॉपिक से रिलेटेड 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को सीखेंगे, ठीक। और आज जो हमारे साथ नए स्टूडेंट जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए, सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए और इसको सॉल्व करिए। कल हमने इस पर बेस्ड क्वेश्चनों को किया था, ठीक। और इस क्वेश्चन के बाद हम अपना कंसेप्ट सीखेंगे। देखिए, जो हमारा ये क्वेश्चन है, यह कल के क्वेश्चनों से थोड़ा सा केवल डिफरेंस है, ठीक। इसमें देखिए, क्वेश्चन दिया है कि एक कार 5/5/9 मीटर पर सेकंड की चाल से x किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक। और शुरुआती बिंदु पर 5 मीटर पर सेकंड की चाल से लौटती है। यदि कार द्वारा लिया गया कुल समय, देखो यहाँ पर टोटल टाइम दिया गया है, ठीक, कि 7/3/5 घंटा है। तो x का मान यहाँ पर बताना है किलोमीटर में, ठीक। सबसे पहले देखो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, इसकी एवरेज स्पीड। यहाँ पर देखो सबसे पहले किस चाल से गया, 5/5/9 मीटर पर सेकंड, ठीक। सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट कर लो किलोमीटर में, क्योंकि जो हमसे लास्ट में जो x की दूरी जो पूछा है, जो x का मान वो किलोमीटर में हमको बताना है। तो यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा, 9×5 = 45, 5 ये हो जाएगा 50/9, ठीक। इसको जब हम चेंज करेंगे जब किलोमीटर प्रति घंटा में, तो यहाँ पर एक क्या, यहाँ पर हम 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 × 5 5 10 में 50, 9 दूनी 18 बराबर यहाँ पर कितना आ गया, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक। और जो देखो यहाँ पर दूसरी जो स्पीड है, जिस स्पीड से लौटा वापस 5 मीटर पर सेकंड, ठीक। तो यहाँ पर देखो आप इंटू कर दो 18/5 का, तो यहाँ से 5 5 कैंसिल, 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब यहाँ पर आप इसकी एवरेज स्पीड निकाल लो। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा, देखो 2 गुणे में 20 गुणे में 18 बटे में यहाँ पर ये हो जाएगा 20 + 18, जो कि कितना हो जाएगा 38, ठीक। देखो आप इसको सॉल्व मत करो, ठीक। यह क्या आ गया, इसका टोटल एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर, ठीक। यहाँ पर है लिखा क्या, किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पर देखो आपको यह पता है कि यहाँ पर टोटल कितना समय लगा। देखो टोटल टाइम बराबर दिया है, टोटल टाइम बराबर दिया कितना, 7/3/5, ठीक। देखो 7/3/5 घंटा। तो इसको जब आप कन्वर्ट करो, देखो ये जो 5 7 35, 35 कितना हो जाएगा 38, 38/5 घंटा, ठीक। अब यहाँ पर देखो अब आप टोटल दूरी यहाँ पर निकाल सकते हो, ठीक। देखो टोटल डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, देखो स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड कितना दिया है यहाँ पर, देखो 2 गुणे में 20 गुणे में 18 बटे में कितना है 38, ठीक। गुणे में यहाँ पर देखो क्या कितना हो जाएगा 38 बटे में कितना हो जाएगा 5। देखो 38 से 38 हो जाएगा कैंसिल, 5 का नाम 5, 5 चौक के 20, ठीक। बराबर देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 गुणे में 18 चौक 72, ठीक। इसको आप इसी तरह से रहने दो कि यहाँ पर कितना बचा, 2 गुणे में 72 किलोमीटर है। ये आ गया, देखो दूरी, या टोटल दूरी है कि 2 गुणे में 72 किलोमीटर, ठीक। लेकिन यहाँ पर देखो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि यहाँ पर आप x का मान बताओ और जो x दूरी है वह कितनी है। देखो स्टार्टिंग क्वेश्चन को पढ़ो पहले कि एक कार 5/5/9 मीटर पर सेकंड की चाल से, देखो 5/5/9 मीटर पर सेकंड की चाल से x किलोमीटर की दूरी तय करता है। देखो अगर यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में क्या बोला है कि इन दोनों के देखो बीच की दूरी कितनी है, x, ठीक। यहाँ पर देखो 5/5/9 मीटर पर सेकंड की चाल से है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को तय किया। यहाँ मतलब कितनी दूरी तय किया इसने, x किलोमीटर। लेकिन देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, x किलोमीटर। लेकिन इसके बाद जो आगे वाली जो यहाँ पर स्पीड जो दिया है यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड, या यहाँ से जब लौट को वापस आए, देखो यहाँ से स्टार्ट किया कितने 5/5/9 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, लेकिन जब यहाँ से जब यह वापस लौटा तो यह 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि यहाँ से लेके टोटल यहाँ तक की दूरी, कहने का मतलब जो हमने यह टोटल दूरी निकाला ये कितना है, 2x। यहाँ से देखो एक बार तो x किलोमीटर यह गया आगे, ठीक। इसके बाद ये x किलोमीटर फिर आ गया पीछे कि अपने
पुनः उसी उसी स्थान पर आ गया। ठीक, तो यहाँ पर जो इसकी टोटल जो दूरी कितनी निकल गई है 2x। यहाँ पर देखो जो हमने यहाँ पर टोटल जो दूरी निकाला हमने, यह क्या आया है 2x। 2x बराबर कितना आ गया यहाँ पर 2 गुणे में 72। तो यहाँ से देखो 2 और 2 हो जाएगा कैंसिल, तो बराबर x बराबर कितना आ जाएगा 72 किलोमीटर। ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, चलो अब हम अपना अगला कंसेप्ट समझते हैं। देखो वहां पर अगर दूरी समान हो तो ठीक, देखो पहला कंसेप्ट यहाँ पर हम देखें, दूसरा कंसेप्ट यहाँ पर कि अगर समय बराबर हो। ठीक, देखो अगर समय बराबर हो तो देखो अगर क्वेश्चन में दूरी अगर बराबर हो तो वहां पर जो इसकी स्पीड होता है, स्पीड ठीक, वह समानुपाती होता है 1/में टाइम के। कि जो चाल है वह समय का हमेशा क्या होता है उल्टा। ठीक, वहां पर कि जो चाल है वह समय का क्या व्युत्क्रमानुपाती होता है, या जो समय है वह चाल का क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती। और अगर यहाँ पर जैसे देखो समय बराबर, जब समय बराबर रहेगा तो यहाँ पर जो चाल होती है यह समानुपाती होता है दूरी के। ठीक, यहाँ पर जो चाल का जो रेशियो रहेगा वह दूरी के रेशियो के बराबर होगा। ठीक, तो इसी यही हमारा कंसेप्ट है, इसी पर बेस्ड हम अपना क्वेश्चन करेंगे। देखिए चलिए इस पर हम क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपका यह कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ो। देखो हमारा यह क्वेश्चन दिया है कि 3 कारों की चाल 3:4:8 के अनुपात में है। समान दूरी तय करने के लिए इन कारों द्वारा लिए गए समय का अनुपात कितना होगा। यहाँ पर देखो कारों का अनुपात दिया हुआ है और आपसे बोला कि जो इनकी जो दूरी है वह समान है, कि वह समान दूरी तय करने के लिए। यहाँ पर देखो इनकी जो दूरी है यह बराबर है। तो यहाँ पर देखो अभी हमने कंसेप्ट देखा कि जो अगर अगर जो दूरी है वह समान हो तो जो इनका चाल होता है यह समय का उल्टा होता है, या फिर इनका जो समय है वह इनके चाल का उल्टा होता है। ठीक, देखो यहाँ पर इनके स्पीड का जो रेशियो क्या दिया है 3:4:8। ठीक, और हमसे यहाँ पर पूछा कि इनके टाइम का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पर देखो इनको टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा इनका उल्टा। यहाँ पर देखो स्पीड प्रोपोर्शनल होता है कि 1/में टाइम के। ठीक, तो यहाँ पर देखो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा इसका उल्टा कि 1/3। ठीक, यह हो जाएगा 1/4 और यह हो जाएगा 1/8। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन तीनों को हम ले लेंगे एलसीएम। ठीक, कि 3, 4 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा 24। तो देखो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इनमें हम कर देंगे 24 का इंटू, जिससे यहाँ पर जो इसका हर है यह खत्म हो जाएगा, कि इसका जो डिनोमिनेटर है यह हट जाएगा। तो देखो यहाँ पर यह हो जाएगा 24/3 अनुपात 24/4 अनुपात 24/8। ठीक, तो बराबर देखो इनका टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 3 से इसमें भाग तो कितना हो जाएगा 8 त्रिक 24, 6 चौक 24, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 त्रिक 24। इनका टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा 8:6:3। यही इसका हो जाएगा क्या आंसर, कि इनका जो टाइम का रेशियो है वह कितना आ गया 8:6:3। ठीक है, इसका हो जाएगा आंसर। चलो अगला क्वेश्चन अब देखो, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन दिया है क्या कि ए और बी किसी चाल का, देखो ए और बी की चाल का अनुपात 2:5 है। देखो यहाँ पर देखो ए है और बी। ठीक, और इनके स्पीड का रेशियो दिया कितना 4:5। ठीक,
और आगे देखो दिया है क्वेश्चन में, किसी निश्चित दूरी को तय करने में यदि ए को बी से 15 मिनट अधिक समय लगता है तो बी को समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक, और ये जो समय है किसमें बताना है, मिनट में ही। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले जब यहाँ पर स्पीड का रेशियो दिया तो यहाँ पर हम इसका टाइम का रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं कि जो टाइम का रेशियो होता है वह स्पीड के रेशियो का उल्टा होता है। तो यहाँ पर देखो यह हो जाएगा 5 और यह कितना हो जाएगा 4। ठीक, यहाँ पर ये दोनों हम पलट देंगे यहाँ पर सीधे सीधे। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि किसी निश्चित दूरी को तय करने में यदि ए को बी से, देखो यदि ए को, यहाँ पर जो ए है यह बी से 15 मिनट अधिक समय लेता है। ठीक, अगर देखो यहाँ पर ए की चाल अगर 4 है तो यह कितना समय लेगा 5, और यहाँ पर जो बी की चाल है वह कितनी है 5, तो यह कितना समय ले रहा है 4। तो यहाँ पर जो ए है यह बी से ज़्यादा समय ले रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर समय इनका देखो ए कितना 5 ले रहा है समय और बी कितना ले रहा है 4, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 1। तो यहाँ पर जो ए है वह बी से कितना अधिक समय ले रहा है 15 मिनट। तो यहाँ पर देखो ए का समय कितना लिया 5 यूनिट और बी कितना समय लिया 4 यूनिट। तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 1 यूनिट। और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए की है बराबर कितने के, कितने मिनट के, 15 मिनट के। ठीक, यही तो दिया है ना। देखो कि यदि ए, देखो यदि ए कितना समय लिया 5 और बी कितना समय लिया 4। बोला क्या कि यदि ए बी से 15 मिनट अधिक समय लिया तो जो अधिक 4 से कितना अधिक है ये 1, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा 15 मिनट के। और आपसे पूछा क्या है बी को समान दूरी तय करने के लिए, देखो बी को समान दूरी तय करने के लिए कितना समय लगेगा। तो बी कितना समय ले रहा है यहाँ पर 4, 1 का पता है 4 तो 1 का पता है 15, तो 4 कितना हो जाएगा ये देखो 4 गुणे में 15 बराबर कितना हो जाएगा 15 चौक के 60 मिनट। यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, देखो हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि ए और बी की चाल का अनुपात, देखो ए और बी की चाल का अनुपात 2:5 है। देखो ए और बी, ए का अनुपात बी का अनुपात कितना है 2:5 कितना 5। ठीक है, क्या है इनके स्पीड का रेशियो, तो इनके टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा इनका उल्टा, कितना हो जाएगा 5:2। ठीक, आगे देखो दिया है कि किसी निश्चित दूरी को तय करने में यदि ए को, देखो यहाँ पर दूरी इनकी क्या है समान निश्चित दूरी ना, कि दूरी तो बराबर है, तो यदि ए को बी से 15 मिनट अधिक समय लगता है, देखो यहाँ पर ए कितना समय ले रहा है 5, बी कितना ले रहा है 2, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 3। कि जो यहाँ पर जो ए है वह बी से कितना अधिक समय ले रहा है 15 मिनट, तो यहाँ पर कितना अधिक हुआ 3 यूनिट ही, क्या यहाँ पर जो ए है यह 3 यूनिट अधिक समय ले रहा है किससे बी से, तो यहाँ पर जो 3 है बराबर कितने हो जाएगा 15 के। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है बी को समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक, देखो यहाँ पर बी कितना समय ले रहा है टोटल 2, तो यहाँ पर देखो 3 बराबर 15 के, तो यहाँ पर 2 बराबर कितने हो जाएगा 2 गुणे में 15 बटे में कितना आ जाएगा 3, 3 का 3, 3 पच्चे 15 बराबर कितना आ जाएगा 5 दूना 10, कि यहाँ पर देखो 2 गुणे में 5 बराबर आ जाएगा कितना 10 मिनट। ठीक, यही इसका हो जाएगा आंसर। चलो अगला क्वेश्चन हम देखो, क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि एक कार की चाल 20% की, देखो एक कार की चाल में 20% की वृद्धि होने पर वह समान दूरी तय करने में 24 मिनट कम समय लेती है। ठीक, देखो यहाँ पर एक कार है जिसकी स्पीड कितनी, देखो स्पीड पहले कितनी थी 100, अब कितना हो गया 125। ठीक, तो यहाँ पर देखो इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा 25 चौक के 100, 25 पच्चे 125। ठीक, इनके स्पीड का रेशियो कितना है 4:5, तो इनको जो टाइम का रेशियो है कितना हो जाएगा 5:4। ठीक, आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि वह समान दूरी तक, देखो कि एक कार किसी चाल में, देखो एक कार की चाल में 25% की वृद्धि होने पर वह समान दूरी तय करने में 24 मिनट कम समय लेता है। देखो यहाँ पर सबसे पहले कार की चाल कितनी थी 4, और इसमें जब 25% की वृद्धि होगी तो वह कितना हो गया 5, जब वह 5 हो गई तो वह समय कितना लिया 4, कि पहले ले रहा था कितना 5 का समय, लेकिन अब कितना ले रहा है 4 का, तो यहाँ पर एक कितना कम समय लिया, तो 1 और ये 1 कितने के बराबर हो जाएगा यहाँ पर कितना 24 मिनट। ठीक, 1 बराबर हो गया 24 मिनट के।
और आपसे यहाँ पर पूछा क्या है क्वेश्चन में, तो इस दूरी को तय करने में कितना वास्तविक चाल से, देखो इसकी वास्तविक चाल कितनी है, वास्तविक चाल कितनी है 4। तो वास्तविक चाल से जब तय करेगा इसको तो कितना समय इसको लगेगा 5 का। तो यहाँ पर देखो एक बराबर है कितने के 4 के, तो यहाँ पर देखो 5 बराबर कितने को हो जाएगा 25 गुणे में कितना हो जाएगा 24 गुणे में 5 बराबर यहाँ पर देखो 24 गुणे में 5, ये इतना का क्या आ जाएगा इसका मिनट, ठीक। और देखो यहाँ पर आप यहाँ पर देखो आंसर हमको किस में बताना है, घंटे में। तो यहाँ पर देखो जब इसको हम घंटे में बदलेंगे तो मिनट है, मिनट को घंटे में बदलने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर 60 का भाग देते हैं। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा कितना 24 गुणे में 5 बटे में कितना हो जाएगा 60 आवर। देखो 5 का नम 5, 12 25 60, 12 का नम 12, 12 दूनी 24 बराबर यहाँ पर देखो कितना आ गया 2 घंटे। ये इसका हो जाएगा आंसर, ठीक। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। देखो हमारा यह क्वेश्चन दिया है कि दो शहरों के बीच की दूरी 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, देखो 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 घंटे में तय की जाती है। यदि चाल को 25 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो कितने समय की बचत होगी, ठीक। देखो यहाँ पर सबसे पहले यह दूरी जो है उसको तय कर रहा था कितने से 55 किलोमीटर पर आवर से, लेकिन इसमें इसने 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वृद्धि कर दी। तो कितना हो जाएगा 55 में 25 को ऐड करो कितना हो जाएगा यह 55 5 कितना हो जाएगा 60 और 60 20 कितना हो जाएगा 80। तो यह कितना हो गया 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक। देखो जब यहाँ पर इनके स्पीड का तो रेशियो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा देखो 11 पच्चे 55 और ये कितना हो जाएगा 16 पच्चे 80, ठीक। इनके जो स्पीड का रेशियो कितना आ गया 11:16, ठीक। आगे देखो यहाँ पर देखो क्या बोला था, और देखो इनके जब स्पीड का रेशियो आ गया 11:16 तो इनके टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा 16:11, इनका उल्टा जस्ट हो जाएगा। और आगे देखो दिया क्या, देखो यहाँ पर जब इसने 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जब उस दूरी को तय किया तो इसको कितना टोटल समय लगा है 8 घंटे का। तो यहाँ पर देखो कितना समय लगा इसको 16 यूनिट का। तो 16 यूनिट बराबर कितने के 8 घंटे के, यही तो बोला है। और आपसे पूछा क्या है कि जब इसके चाल में 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वृद्धि कर दी गई तो इसको कितना कम समय लगेगा। देखो यहाँ पर देखो लग रहा था कितना 16, लेकिन जब 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बढ़ा दिया गया तो कितना समय लगा इसको 11। तो कितने का कम समय लगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 16 माइनस 11 कितना हो जाएगा 5। तो इसको 5 घंटे का कम समय लगेगा 5, यानी इसका मतलब क्या है यहाँ पर 5 घंटे की इसको बचत हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो जब 16 यूनिट बराबर कितने के 8 घंटे के तो 5 यूनिट बराबर कितने का हो जाएगा, ये 5 क्या है बचत है, ये हमको बताना है। यहाँ पर यह जगह 8 बटे में कितना जगह 16 गुणे में कितना हो जाएगा 5। हाँ देखो 8 का नाम 8, 8 दूनी हो जाएगा 16 बराबर कितना आ गया 5 बटे में 2। देखो 2 दूना हो जाएगा कितना ये 4, इसका मतलब 2 दूना 4, इसका मतलब कितना हुआ 2 घंटे। बचेगा कितना यहाँ पर 1 बटे में 2, देखो 1 बटे में 2 हुआ तो 1 बटे में 2 घंटे है ना, इसको आप मिनट में बदलो कितना यहाँ पर हो जाएगा 60 का गुणा, यहाँ पर बराबर कितना आ जाएगा 30 मिनट, ठीक। ये इसका हो जाएगा आंसर। यहाँ पर इसको 2 घंटे 30 मिनट से बचत हुई है, ठीक। चलो अब दूसरे वाले कंसेप्ट पर एक क्वेश्चन देख लो, पढ़ो इस क्वेश्चन को। कि यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर, देखो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने की बजाय वह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, ठीक है। देखो यहाँ पर स्पीड क्या है, वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था, लेकिन उसकी बजाय वह कितना 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह चलने लगा, ठीक। तो यहाँ पर देखो इनका रेशियो कितना हो जाएगा 2:3, ठीक। ये क्या है इसके स्पीड का रेशियो, ठीक। आगे देखो इसमें दिया है कि उतने ही समय में, देखो यहाँ पर क्या है इनका जो समय है वह बराबर है, उतने ही समय में वह 30 किलोमीटर की दूरी तय कर देता है। जब वह 10 किलोमीटर की बजाय जब वह 15 किलोमीटर से जब वह चलना शुरू करता है तो वह उतने ही समय में 30 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर लेता है, ठीक।
तो उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी। यहाँ पर देखो क्या बताना है, इसकी वास्तविक दूरी। यहाँ पर जब समय जब बराबर है तो देखो यहाँ पर स्पीड और डिस्टेंस जो है इनका जो रेशियो है यह समानुपाती होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर देखो इनके जो डिस्टेंस का जो रेशियो है भी बराबर रहेगा। यहाँ पर देखो इसकी वास्तविक दूरी कितनी है, 2। जब इसकी चाल को 10 के बजाय 15 किलोमीटर कर दिया गया तो यहाँ पर इसने कितना अधिक दूरी तय किया। देखो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, कितना आ जाएगा, 1। ठीक, यहाँ पर देखो 1 बराबर कितने हो जाएगा, 30 किलोमीटर के। तो यहाँ पर देखो इसकी वास्तविक दूरी कितनी थी, 2, क्योंकि वास्तविक चाल इसकी कितनी थी, 10 किलोमीटर है। तो 10 किलोमीटर के हिसाब से कितनी दूरी इसकी हो गई, 2 यूनिट। यहाँ पर देखो 2 यूनिट के बराबर हो जाएगा कितना, 2 गुणे में 30 बराबर है कितना, 30 दूना 60 किलोमीटर। ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन के बार और आप समझो। क्वेश्चन दिया क्या कि यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने की बजाय वह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले। देखो इसकी जो चाल थी वह कितनी थी, 10 किलोमीटर प्रति घंटे, लेकिन ये इसके बजाय यह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल दिया। तो इसके स्पीड की रेशियो कितना आ गया, 2:3, यही ना हुआ। लेकिन यहाँ पर जब इसका समय जब बराबर है कि सेम उतना ही समय इसको लगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:3 ही हो जाएगा। तो वास्तविक जो डिस्टेंस थी वह कितनी थी, 2, लेकिन जब 15 किलोमीटर के जब हिसाब से जब यह चला तो वह कितना चल गया, 3। ठीक, तो वह कितना अधिक चल गया, 30 किलोमीटर अधिक। तो यहाँ पर देखो वास्तविक थी इसकी 2, लेकिन ये चले गया कितना, 3। वास्तविक थी 2 और चले गया 3, तो कितना अधिक चल गया, 1 अधिक चल गया। और जो यहाँ पर 1 अधिक चला है किसके बराबर है, 30 किलोमीटर के। तो यहाँ पर 1 बराबर 30 किलोमीटर के। और हमसे यहाँ पर पूछा है कि इसकी वास्तविक दूरी कितनी, जो है वास्तविक दूरी कितनी है, 2 यूनिट। 1 यूनिट बराबर 30 के, तो 2 यूनिट बराबर कितने हो जाएगा, 2 गुणे में 30 बराबर कितना आ जाएगा, 60। तो यहाँ पर इसका यही हो जाएगा आंसर कि 60 किलोमीटर। ठीक, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी बेसिक पार्ट का जो क्वेश्चन था ये देखो कंप्लीट हो गया। और कल की क्लास में अब हम रेलगाड़ी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को करना हम सीखेंगे। ठीक, तो चलिए अब हम अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।